श्री राम जय जय राम। 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 सच्चिदानंद भगवान की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। सतगुरुदेव भगवान की जय। चाहे महाभारत सुनो, चाहे रामायण सुनो, चाहे गीता सुनो, सभी बातों का सार क्या है? इस संसार सागर से मुक्त हो जाना। इसी संसार में, भोगों में, योगों में, कहानियों किस्सों में फंसे रहना, ये हमारे पुराणों और शास्त्रों का प्रयोजन नहीं है। इसलिए जो कुछ भी कथाएं आप सुनते हैं, उनको बड़ी गहराई से जो है विचार किया करो कि इन कथाओं में सार क्या जो है बताया गया। चलो बैठ जाएंगे। तो सबका आज जो है, जो सबकी समझ में सार आ जाए, उस पर चर्चा करते हैं। धनान भूमौ। हम लोग जो धन कमाने में लगे पड़े हैं, ये धन तुम्हारा कहाँ धरा रह जाएगा? हाँ, पुराने समय में तिजोरियां नहीं थी, तो धनान भूमौ, ये जमीन पे गड़ा रह जाएगा, जमीन में गड़ा रह जाएगा। गाड़ गाड़ के लोग रखते थे। पहले कागज का रुपया नहीं था, सोने चांदी के थे। तो धनान भूमौ पशु वेश्य गोष्ठे। और पशु कहाँ बंधे रह जाएंगे? हमारे तुम्हारे घोड़े में। हाँ। और नारी गृह द्वारे, अपनी जो अर्धांगनी है, या दूसरे शब्दों में कह दो पति है, कहाँ तक चलेंगे ये? घर के द्वार तक। सारी कर्मकांडों की प्रक्रियाएं ऐसी ही हैं। सखा शमशान है, और जिनको तुम अपना दोस्त मानते हो, ये कहाँ तक जाएंगे? शमशान तक जाएंगे। देहो चितायाम। और जिस देह को तुम मैं मानकर अकड़ते रहते हो, ये कहाँ तक चलेगी? केवल जो है चितायाम। फिर इससे आगे परमार्थ लोके, इससे आगे तो तुम्हारा जो है धर्मानुगच्छति, तुम्हारा धर्म ही साथ में जाएगा, और कुछ साथ में जाने वाला नहीं है। तो क्या कथाएं, क्या भागवत, क्या पुराण, क्या महाभारत, सबसे सीखना क्या है कि हमारा धर्म क्या है। हमें हमारा धर्म ही नहीं पता, लगे हैं धर्म करने में। क्या धर्म है हमारा? जैसे अभी आपसे पूछूं कि आप शेर हो, चलो शेर नहीं हो, हाथी हो, जल्दी जल्दी राजी हो? माता तुम भी जवाब दो। लोमड़ी हो? अच्छा गैया भैंस तो हो ही। देखो किसी के लिए तैयार नहीं होंगे आप लोग। आप हैं सिंह? नहीं। तो कौन हो? भैंसा हो? नहीं। धर्म बता रहा हूं आपका। मनुष्य।
कोई तैयार नहीं होगे। और ये भी कहूँ अभी, बहुत सत्य भी बोलो, और कहूँ तुम भगवान हो तो तैयार नहीं। तब भी तैयार नहीं होगे। और तुमसे कहूँ तुम शैतान हो तो तैयार नहीं। तब भी तैयार नहीं होगे। तो ये जितने हमने नाम लिए हैं, ये तुम्हारे धर्म हैं क्या? धर्म माने लक्षण, ये तुम्हारे लक्षण नहीं है। अब ये एक बात कह दूं कि तुम मनुष्य हो कि नहीं हो? बोलो, तैयार हो जाओगे सब लोग। अब इसमें भी यह दो विभाजन है, एक मनुष्य स्त्री और एक मनुष्य जो है पुरुष। अगर पुरुषों से कहूं कि तुम स्त्री हो तो स्वीकार नहीं करोगे, और माताओं से कहूं कि तुम पुरुष हो तो तुम स्वीकार नहीं करोगे। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि इस देह का हमें अभिमान है, इसलिए हम अपने को मनुष्य समझते हैं। मनुष्य का क्या धर्म है ये अभी नहीं समझते। समझ रहे हो? हाँ, एक तभी होगे, अपने धर्म पर तब टिकोगे जब देह अभिमान नहीं होगा। प्रेम तभी होगा, एक तुम तभी होगे जब देह का अभिमान छोड़ोगे। जब तक देह अभिमान तुम्हें, तुम एक मनुष्य नहीं हो सकते। देह के अभिमान में कोई ब्राह्मण, कोई क्षत्रिय, कोई वैश्य, कोई शूद्र, ये बात तो बड़ी गहरी है। वर्ण आश्रम की जो है व्यवस्थाएं, पहले कम से कम मनुष्य होना तो सीखो। मनुष्य होने के नाते हमारा क्या धर्म है, इस बात को तो हम सीखें। हम सीखना ही नहीं चाहते। तो देह अभिमान रहेगा तब तक तुम एक नहीं होगे, एक दूसरे को ऊंच नीच देखोगे। जब तक देह अभिमान है, हम बड़े हैं, तुम छेट बगीचा ऊपर बैठे तो बड़े हैं। अच्छा, ऊपर बैठने से क्या बड़ा हो गया, और नीचे बैठने से क्या जो है छोटा हो गया? बता दो, अगर तुम्हें अपना धर्म पता हो तो। धर्म की जो है विस्मृति के कारण हम जाने कितने कलेश पालते रहते हैं। जैसे हमारे उदय सिंह बाबा को आज पीड़ा थी, उनकी पीड़ा उचित थी, लेकिन अगर विचार करो तो वो पीड़ा नहीं, बल्कि उत्साह होना चाहिए। हमें सत्संग से मतलब है, मंदिर आश्रम पे हो या गांव में हो या एकांत किसी जगह में हो, हमें क्या फर्क पड़ता है उससे? सत्संग तो चल रहा है, तो प्राथमिकता किस चीज को देना है? स्थान को कि सत्संग को? इसलिए पीड़ित होने की आवश्यकता नहीं है। सत्संग तो आज देखो वैसा ही चल रहा है जैसा वहाँ चलता। अब जिन लोगों को आना है आएंगे, नहीं आना है नहीं आएंगे। वो अपने अपने देश काल समय की बात होती है, देश काल परिस्थिति की। तो अब ये विचार करो, तुम्हें लगता है कि तुम मनुष्य हो, कि तुम समझते हो कि तुम मनुष्य हो? एक नहीं होगे जौनो धन अभिमान तुम्हें, प्रेम नहीं होगा जौनो धन अभिमान तुम्हें, अपने से दूसरे को रंख ही सरोखोगे। अपन धनवान बैठोगे, चाहे भले ही थोड़ा ही हो। हाँ, बड़ा दिमाग खराब करता है ये पैसा, और बहुत अच्छे अच्छे काम कराता है पैसा। जहाँ पैसा खराब है वहाँ पैसा अच्छा भी है, बशर्ते तुम्हारी संगत अच्छी हो तो तुम्हारा पैसा भी जो है कहाँ लगेगा? पुण्य में लगेगा। तो संगति खराब हो तो यही पैसा भड़फोड़ करता है, भाई को भाई से लड़ा देता है। ये बड़ी भारी धन की महिमा है। भाई से भाई का कत्ल करा देता है पैसा। और पैसा जो है अगर सदुपयोग में लग जाए तो तुम्हें सत्संग में आकर बिठाल देता है।
और सत्संग तुम्हें ले जाता है मोक्ष की ओर, बतसंग नहीं। हम किसी की आलोचना नहीं करते हैं, सीधी सीधी सत्य पर बात चर्चा करे कोई भी धर्मशास्त्र के अनुसार तो वो सत्संगी है। झूठी मोटी बातों में जो उलझा रहे वो सत्संगी वत्संगी नहीं है। तो एक नहीं होगे जोलो तुम्हें धन अभिमान है, और एक नहीं होगे जोलो विद्या अभिमान तुम्हें। विद्या माने हम कैसे जानते हैं, ये जानने का अभिमान भी एक नहीं होने देता है, तुमको मनुष्य नहीं होने देता है। बल्कि क्या देखने लगते हो, अपने से दूसरों को मूर्ख ही सरोकोगे कि हम तो बढ़िया हैं। हाँ, हमको पूरी जो है कथाएं याद हैं, 18 पुराण याद हैं, गीता याद है, रामायण याद है, इसलिए हम तो ठीक हैं और बाकी सब कौन है, बेवकूफ। तो अपने से दूसरों को मूर्ख ही सरोखोगे। सारे अभिमान तोड़, स्वार्थ भावना मरोड़। हाँ, एक जब होंगे जब एक चेतन ब्रह्म देखोगे। अगर एक जो है के अलावा तुम किसी और को देखते हो तो अभी मनुष्य तक नहीं हो पा रहे। जैसे भगवान ने तो बना दिया आपको मनुष्य, बहुत सोचने की बात है। बना दिया कि नहीं बना दिया? और तुम्हारे साथ में 84 लाख योनि बना दी। भगवान ने घोड़े भी बनाए, बैल भी बनाए, गाय भी बनाई, भैंसें भी बनाई, ये सब बना दिए। तो देखो, घोड़ा जब भगवान ने बनाया तो उसकी पीठ पर बैठने की व्यवस्था कितने लोगों की बनाई? बनाई है कि नहीं बनाई? अब देखो, तुम अपने को मनुष्य कहते हो, ये मनुष्य कितना खुरापाती निकला। इसने कहा कि तुम खूब जो है एक की सीट बनाओ, हम तांगा बनाए लेते हैं, फिर उसी घोड़े का शोषण करने लगे और 12-12 लाद करके और चलने लगे। ये मनुष्यता है। अपने स्वार्थ के कारण भगवान की बनाई हुई चीज का भी हम शोषण नहीं कर रहे। भैंसे गैया क्यों बनाई? दूध के लिए, ध्यान देना। तो हम उनको काट काट कर खाने लगे। ये मनुष्यता है। हजारों कसाई खाने चल रहे हैं, आज भी बंद नहीं हो पाए, जबकि बीजेपी का दावा था। हम बुराई नहीं कर रहे, हम तो बीजेपी का पक्ष ही लेते हैं, क्योंकि ये धर्म को लेकर चलती है थोड़ा। लेकिन आज भी कसाई खाने बंद नहीं हैं। हाँ, अब इसकी पीड़ा जिनको नहीं होती वो मनुष्य हैं क्या? तो धर्मशास्त्र और पुराण आदि हमें क्या सिखाते हैं कि मनुष्य हो जाओ। सबसे पहले होना क्या है हमें? मनुष्य। तो मनुष्य की जो है क्या परिभाषा होती है, शास्त्रों में क्या कहा गया है, मनुष्य किसको कहते हैं, तो उस पर आज हमें विचार करना है। बहुत आसान है विचार करना, अगर करना प्रारंभ करो तो। आपको कोई बुलाता है तो आपके मुंह से क्या निकलता है? मैं। अपने लिए कोई तू नहीं बोलता, मैं बोले अपने लिए कोई वो नहीं बोलता, यह नहीं बोलता। क्या बोलता है? मैं। बोलते हो कि नहीं? अब मैं तो तुम बोलते हो, लेकिन उस मैं के रूप में तुम कौन हो? मरने वाले हो या अमर हो? तो देखना, चलने वाले हो या अचल हो, देखने वाले हो या दिखने वाले हो। अगर इन बातों का फैसला हो जाए, विवेक हो जाए, तो तुम मनुष्य हो। यह है मनुष्य की परिभाषा। और कोरा कोरा तुम थोड़े बहुत अपने गुणों का अभिमान लादे रहते हो। जब फैसला नहीं हो पा रहा मनुष्यता का, तो ब्रह्मा जी ने सभा बुलाई।
किसके निवेदन पर? ये बनावटी कहानियाँ होती हैं। पुराणों में भी ऋषि मुनियों ने बना बना करके कहानियाँ कही हैं, और हम उन कहानियों को सुन करके उलझते जाते हैं, उलझते जाते हैं। बड़ा आश्चर्य होता है, कहने वाले खुद नहीं जानते कि हम क्या कह रहे हैं। हाँ, अभी महाभारत की 2 कहानियां सुनाई गई, ये सब उलझाए बैठे हो, सुलझा कोई नहीं है। बताओ दुर्योधन कहाँ है? अब हजारों साल पहले दुर्योधन, हजारों साल पहले युधिष्ठिर, हजारों साल पहले कृष्ण हमारे किस काम के? अगर उन कथाओं के द्वारा इन पात्रों को तुम अभी अभी देख लो तो तुमने पढ़े हैं पुराण, नहीं क्या पढ़े हैं। ये बातें बुरी लगती हैं। दुर्योधन तुम्हारे भीतर घुसा बैठा है, युधिष्ठिर तुम्हारे भीतर प्रवेश कर गए हैं, और तो और पर ब्रह्म परमात्मा भी तुम्हारे भीतर ही है। कभी ख्याल आता है? तो सभा बुलाई गई। ब्रह्मा जी ने जो है इन जानवरों पशु पक्षियों की निवेदन पर सभा बुलाई। इन्होंने कहा कि मनुष्य मेरा बहुत शोषण करता है। तो देखो, एक तरफ गप भी है और एक तरफ ऊंची भावना भी है। अगर तुम उनकी दृष्टि से सोचना शुरू करो, जरा ध्यान देना। जैसे गाय अपने बछड़े के लिए दूध बचा लेती है, हाँ, इसका अनुभव कभी करते हो? कोशिश करते। तो वो जो दूध बचा लेती है वो उसका वात्सल्य है, और तुम बार बार ढील ढील के दचका दिब्बा दिब्बा के उसको भी निकाल लेते हो। बोलो, मनुष्य हो कि शैतान हो? ये बहुत खरी बातें होती है। बात तो थोड़े से लालच में तुम मनुष्यता छोड़ देते हो। हर एक पशु पक्षी के साथ हम ऐसा ही व्यवहार करते हैं। तो उन्होंने सभा लगाई, और उस सभा में मनुष्य भी बुलाए गए, ठीक है, साधु संत भी बुलाए गए, मनुष्य भी बुलाए गए, और सारे जानवर जंतु भी बुलाए गए। अब ब्रह्मा जी ने पूछा, बताओ तुम मनुष्य क्यों श्रेष्ठ हो? तुम्हारी क्या श्रेष्ठता है? तो सबसे पहले मनुष्य बोला कि 84 लाख योनि में कोई जीव ऐसा है जिसको बोलना आता हो, बोलने का सहूर हो। बोलना तो केवल मुझे आता है, शब्द तो उच्चारण केवल हमारी वाणी के द्वारा होते हैं, और कई मधुर होते हैं। मधुर बोल। मनुष्य ने कहा, इतने में कोयल आकर के धर कूदी कि रुक जाओ ब्रह्मा जी, मेरी बात सुन लो। ये मधुर बोल इनके अपने नहीं हैं, इन्होंने हमसे जो है उधार लिए हैं। हाँ, मधुर बोल कोयल सम उच्चार लो। कोयल की मधुरता वाणी में होती है, तो वहां से तुमने चुरा लिया। तुम्हारा क्या, तुम्हारी क्या श्रेष्ठता है? इतने में बोले कि हमारा शरीर ऐसा है कि किसी का नहीं है। क्यों? इसकी तुलना काय से की गई है? सुवर्ण से। तेरी सुवर्ण जैसी काया ये माटी में मिलेगी जरूर। समझ बुद्धू, बुद्धिमान हो तो ध्यान रखो, किसी चीज का अभिमान मत करो। काम सब करो, कपड़े पहनने के लिए मना नहीं है, धन कमाने के लिए मना नहीं है, रोटी अच्छी बनाकर खाने के लिए मना नहीं है, लेकिन अभिमान कैसा? सारे अभिमानों को त्यागने का नाम है मनुष्य की बुद्धि। अगर अभिमान नहीं त्याग रहे हो तो मनुष्य कहाँ हो? पशुओं की तरह लड़ रहे हो, एक दूसरे को मार रहे हो, मनुष्य हो? भाई भाई का जो है हाँ तिरस्कार कर रहा है, माता पिताओं के आज तिरस्कार हो रहे हैं, ये मनुष्यता है? अब इस बात पर कोई जोर कथावाचक नहीं देते, क्योंकि उन्हें कुछ लेना ही देना नहीं। जहां पैसा कथा का हेतु बन जाता है
वहाँ कथा फिर कथा नहीं रहती, व्यथा हो जाती है। इसलिए हम तो बहुत मोटी परिभाषा बताते हैं, जहाँ पैसा लिया जाए वहाँ कथा सुनो ही मत। जहाँ पैसे से कथाएं चलती हों वहाँ कथा का सार मिलेगा ही नहीं, क्योंकि वो विचार ही नहीं करते हैं कथाओं के ऊपर, केवल कथाएं याद करते हैं बस, वो सुनाते रहते हैं, हम लोग सुनते रहते, बुद्धू बने। एक नहीं सुना, एक नहीं देखा, गुरु से अंध बधिर कर लेखा हरे शिष्य धन शोक न हरहि ते गुरु घोर। हम थोड़े ही कह रहे हैं, शास्त्र तुम्हारे कह रहे हैं, लेकिन फिर भी हम उस बात पर सोचते नहीं कतई। जब स्वर्ण जैसी काया का जिक्र किया मनुष्य ने तो कूद पड़ा हिरण। उसने कहा यार क्या बात करते हो, हमसे उधार लिए तुमने काया, तुम्हारी काया तो जी हाँ जवानी में सुवर्ण जैसी दिखेगी और बुढ़ापे में कोयला जैसी हो जाती है। तुमने हमसे उधार लिए कुछ समय के लिए, और हमारी देखो जिस दिन से हिरण बोल रहा है, ये बातें सीखने की हैं, हिरण बोलता नहीं है। हिरण क्या कह रहा है कि जन्मे हैं उस दिन से मर जाएंगे उस दिन तक यही कलर रहेगा मेरे शरीर का, मिटेगा नहीं। तो उधार लिया, इसमें काहे की श्रेष्ठता। अब बोले कि हम जो है हाथों से मकान बना लेते हैं। मनुष्य बोला कि हम क्या कर लेते हैं, हाथों से मकान बना लेते हैं। तुम लोग क्या कर पाते हो? तब तक बया चिड़िया कूद के आ गई। हाँ, ये मकान बनाने की कला तुमने हमसे ली है। बड़े बड़े इंजीनियर फेल हो जाते हैं बया चिड़िया के मकान को देख करके। हाँ, सारी चीजें, खिड़की, झरोके, ठंडक, गर्मी, सब उनके छोटे से मकान में। तुम्हारे मकान में तो जो है सांप भी प्रवेश कर जाता है, बिच्छू प्रवेश कर जाता है, उनके मकान में तो जो है चींटी तक नहीं जा पाती। कभी देखो वो लटकते रहते हैं, हमने तो देखे हैं। हाँ, बया का घर। तो बया चिड़िया बोले ये मुझसे उधार लिया, ठीक है। तब तक बोले कि देखो पैर हमारे कितने बढ़िया हैं कि हम चाहे ना चले जाते हैं, और जितना चाहते उतना चल लेते हैं, उतना दौड़ लेते हैं। तब तक खरगोश आ गया, क्यों झूठ बोलते हो, ये तुमने मुझसे उधार लिया है। किससे लिया है? मुझसे उधार लिया। कहने का अभिप्राय ये है कि जितने भी तुम्हारे अंदर गुण हैं वो सब उधारी के हैं। वो उधारी के गुणों के कारण से, धर्म के कारण से आप मनुष्य नहीं हो सकते। चाहे जितने श्रेष्ठ बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ, डॉक्टर बन जाओ, कलेक्टर बन जाओ, अगर तुम में मानवता, जो हमारे शास्त्र कहते हैं मनुष्य की परिभाषा, वो नहीं है तो तुम दो कौड़ी के नहीं हो। अब शास्त्रों की बात तो मानो। क्या कहते हैं शास्त्र? शास्त्र कहते हैं कि मनुष्य की श्रेष्ठता बंद कर दो, बिगड़ जाएगा, बंद कर दो। जब अब तक गर्मी नहीं लगी, थोड़ी देर बैठो आप बैठो। श्रेष्ठता किसमें है? जिसके लिए परमात्मा ने दिया है। और बड़ी साफ बात है, चाहे संस्कृत में कहो, चाहे हिंदी में कहो, चाहे गाय के कहो, चाहे रो के कहो, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। क्या तुमने अपने इस जो है मानव के काया को, इस मानव की बुद्धि को मोक्ष मार्ग में लगाया? अब मोक्ष मार्ग में नहीं लगाते तो तुम शास्त्र मना करते हैं कि देखने भर के मनुष्य हो, तुम मनुष्य हो ही नहीं। साधन धाम भई प्राप्त मानुष देवहरिया, और ईश्वर मिलन की यही है बरिया। और अब की जो है चूक गए तो जो है चले जाओगे लंबे। इसलिए चूकना नहीं है,
अपने द्वार पर खड़े हो जाना है। और हमसे गलती कहाँ हो रही है? हम अपने द्वार पर क्यों नहीं खड़े हो पा रहे हैं? क्योंकि हमको बहुत सारी जो है खुजलियाँ लगी हुई हैं। खुजलियाँ, शब्द स्पर्श रूप रस गंध की खुजलियाँ लगी हैं कि नहीं? सुबह से जागते हो और जाग करके जब तक सो नहीं जाते हो तब तक इन खुजलियों को खाज की तरह खुजलाते रहते हो। समझना है। देखो, शब्द भी एक खुजली है। तुम्हें जो है प्रिय कौन सी चीज लगती है, गाली या प्रशंसा? प्रशंसा। देखो, अब है खुजली कि नहीं? नेत्रों के द्वारा तुम क्या देखना चाहते हो? अच्छा, हाँ, स्वस्वरूप स्वरूप देखना चाहते हो कि कुरूप देखना चाहते हो? चाहे जानवर देखो, मनुष्य देखो, पेड़ देखो, तुम्हें कुरूप अच्छा नहीं लगता, स्वरूप अच्छा लगता है। अच्छा, छूना क्या चाहते हो? कोमल चीज कि कठोर चीज? है ये सब बातें सही कि नहीं? शब्द स्पर्श रूप। अच्छा, खाना क्या चाहते हो? है रबड़ी के भूस? सही बताओ ना। खाना रबड़ी चाहते हैं। और सूंघना क्या चाहते हो? गंदे पदार्थ के फूल की। हाँ, यहाँ ये ला करके रख देते हो, हाँ, जिससे इनकी खुशबू आती रहे गुरु जी को। वो आजकल मनुष्य बनावटी हो गया तो फूल भी बनावटी हो गए। हाँ, खुशबू ही नहीं है उनमें, बिना खुशबू के। ऐसे ही हम सब लोग बिना चेतन तत्व के भटकते रहते हैं चारों तरफ, इन्हीं फूलों की तरह। बिना खुशबू के फूल हैं हम। अगर मानवता नहीं आ रही है तो मुख्य चीज क्या है? सत्संग के द्वारा अपने भीतर मानवता का जागरण। पशुवत सब व्यवहार करें, नहीं सोचे किसके जाए हैं। बारियां रखाती खेतों को जब खुद ही मुंह फैलाए हैं, तब फिर कैसे रक्षा होगी खेती और खलियान की? अरे हम ही मनुष्यों ने कर डाली बर्बादी हिंदुस्तान की। हम कैसे मनुष्य हैं जो रोजाना की बातें सुनकर भी हम मनुष्यता को जगा नहीं पा रहे? और कोई हानि नहीं है इसमें। बड़े बड़े अहदे वाले, बड़े बड़े धन वाले, बड़े बड़े कीर्ति वाले आखिरी टाइम पर कहाँ आते हैं? सच्ची सच्ची बता ना। देखो, हम बताएं एक बहुत सरल तरीका। चोर भागता जा रहा था, सिपाही उसके पीछे पकड़ने को। चोर गायब हो गया, गायब हो गया। वहां एक आदमी सज्जन खड़े थे, मनुष्य खड़ा था। सिपाही ने आके पूछा, तुमने चोर को भागते देखा? बोला देखा। कहीं कहाँ मिलेगा? कि चलो मिलवाते हैं। ले जाकर के जो है जरघटा पे खड़ा कर दिया। उन्हें कि यहाँ कहाँ है? कहीं गया हो, आएगा यहीं। कहीं गया हो और तुम चाहे कुछ कर लो, उठ पटांग, धंधे पानी, उठक बैठक, ठीक है, शोषण पोषण, कुछ भी कर लो। इस देह का अंत क्या है? अब इस देह के अंत को ध्यान रख करके हम अनंत को खोजने में लग जाएं तो हम मनुष्य हैं। क्या हमें कोई हिम्मत करता ये कहने की कि तुम कभी मरोगे नहीं? बोलो। चारों वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, सारी श्रुतियां, उनका सार ये कह रहा है कि तुम मनुष्य हो गए हो, अब जान जाओ कि तुम कभी मरोगे नहीं। इस जानने में कोई दिलचस्पी नहीं। मरणाधर्मियों की कथा सुनने में मजा आता है। कर्ण मर गए, बुरी नहीं मानना। दुर्योधन मर गए, बुरी नहीं मानना।
पांडव मर गए, कौरव मर गए। अब बहुत ज़्यादा हम ऊंचा बोलेंगे नहीं क्योंकि बुरी लग जाएगी।